का अपना टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन बिहेवियर ऑफ डीलिंग रेंज। यानी कि जो भी अपनी डीलिंग रेंज बनती है अलग अलग चार्ट की, उनका जो बिहेवियर है वो भी अलग अलग होता है अपने पास में। ठीक है, हर एक चार्ट जैसे कि इंडाइसेस हैं और करेंसी हैं, मेटल हैं, तो इन सब की सप्लाई एंड डिमांड अलग अलग रहती है। ठीक है, इनके प्राइजेस भी अलग अलग हैं, तो इनका बिहेवियर भी अलग अलग होता है सबका वहाँ पे। जैसे कि अपने पास में जो सबसे हाई प्राइस की डीलिंग रेंज होगी, जैसे कि अपने बात करें इंडाइसेस US30 की यहाँ पे। ठीक है, अगर इसकी कोई अपने पास में किसी भी टाइप की डीलिंग रेंज हो, जैसे कि अपन ने 3 टाइप की डीलिंग रेंज की बात करी थी, SMC बेस्ड डीलिंग रेंज, ICT बेस्ड डीलिंग रेंज और फंडामेंटल बेस्ड डीलिंग रेंज। अब उनमें से कोई भी डीलिंग रेंज अगर आपके पास में बनती है US30 के ऊपर, यहाँ पे मान लो कि ICT बेस्ड एक लिक्विडिटी स्वीप और स्ट्रक्चर बेस्ड डीलिंग रेंज है आपके पास में यहाँ पे, तो अब इसका जो टाइम फ्रेम है वो आप लोअर भी ले सकते हो। यानी कि इंट्राडे ट्रेड के ऊपर ऑलमोस्ट अगर जिसका प्राइस हाई है यहाँ पे, जैसे इंडाइसिस का प्राइस काफ़ी हाई है यहाँ पे $20,000 $43,000 इसके अराउंड, तो इनके ऊपर आप लोअर टाइम फ्रेम की भी कोई डीलिंग रेंज यानी कि 15 मिनट से लेके 13 मिनट के आसपास में कोई बेटर डीलिंग रेंज है आपके पास में अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, तो उसको अपने ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। इसके ऊपर भी अपने सेम स्विंग हाई टू स्विंग लो, और यहाँ पे अपने डिस्काउंटेड एरिया फाइंड आउट करते हैं, और इसके ऊपर जब मार्केट अप्रोच करे तब अपने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है अपने पास में यहाँ पे इसका प्राइस। यानी कि जब भी आप कोई डीलिंग रेंज के बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करो तो सबसे पहले उसका प्राइस देखना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो भी आपने डीलिंग रेंज पिक करी है कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर, उसका प्राइस सबसे ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे। अगर प्राइस काफ़ी हाई है तो उस डीलिंग रेंज के ऊपर आपको इंटरडे ट्रेड के ऊपर 50 से लेकर 100 पॉइंट्स की अगर कोई ट्रेड डिस्काउंटेड एरिया पे आप ट्राई करते हो तो शायद वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आपको मिल भी सकती है। जैसे कि गोल्ड के ऊपर एग्जांपल देखें अभी अपन ने कल का, यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट की कोई स्मॉलर डीलिंग रेंज, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी हाई है यहाँ पे। तो इधर की ओर अगर अपने देखें मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्विफ्ट करी इधर की ओर यहाँ पे, और जो है यहाँ पे आपके पास में एक स्ट्रक्चर जो है इंटरनल ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपने पास में डीलिंग रेंज कौन सी बनी, ये वाली A+, यहाँ से यहाँ तक अकॉर्डिंग टू ट्रेंड है। गोल्ड का जो ट्रेंड है हाई टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, इसको अपने देख रहे हैं डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर, यहाँ पे बाय साइड की हो, इम्बैलेंस भी है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो है प्राइस। प्राइस आपके पास में क्या है यहाँ पे, अगर वो आपके पास में कोई ऐसा एसेट्स आप ट्रेड कर रहे हो जिसका प्राइस हाई है, तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम की डीलिंग रेंज भी प्रीफर कर सकते हो, 15 मिनट की भी और 30 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर। उसके अंदर आप इंट्राडे ट्रेड के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के डिस्काउंटेड एरिया या प्रीमियम एरिया और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे, जो भी आप डीलिंग रेंज के डिस्काउंटेड या प्रीमियम जोन निकालते हो, उस जोन के ऊपर अगर कोई इम्बैलेंस है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। यानी कि आपके पास में आप कोई भी डीलिंग रेंज बनी आपके पास में, जैसे कि मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन पे चल रहा है बुलिश ट्रेंड के अंदर, और सेम वाइस वर्सा लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन पे जा रहा होता है, तो यहाँ पे मान लो आपके पास में एक हायर लो है इधर की ओर, ओके, और यहाँ पे एक हायर हाई है इधर, ओके, और अगेन मार्केट ने यहाँ पे भी क्या बनाया हुआ है, हायर हाई यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखते हो फिब लगा के हायर लो टू हायर हाई, और डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर 50% से नीचे आप ट्रेड की ट्राई करते हो। लेकिन इस जोन को जो आपने POI फाइंड किया है डिस्काउंटेड एरिया, इसके ऊपर उस पर्टिकुलर डे का, यानी कि जहाँ से ये मार्केट बुलिश गया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था हायर हाई के ऊपर, ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था यहाँ पे, जिसकी वजह से मार्केट कहाँ आया हुआ है, बेरिश, एक रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे कौन सी टाइप की ऐसी डिमांड क्रिएट हुई है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसका स्ट्रक्चर ब्रेक करने में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई डिमांड स्ट्रॉन्ग क्रिएट हुई होगी जिसकी वजह से मार्केट कहाँ जा रहा है, अगेन हायर। तो यहाँ पे अगर आपके पास में मान लो कि ये टाइम फ्रेम ये है डेली, एक एग्जांपल के तौर पे, अगर डेली टाइम फ्रेम के आपके पास में एक डीलिंग रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर उस डे पे जाओ, जैसे 15 अक्टूबर है तो 15 अक्टूबर को देखो किस टाइप की कोई न्यूज़ आ रखी है या नहीं यहाँ पे पर्टिकुलर। अगर यहाँ पे कोई इनगल्फिंग कैंडल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और इसके ऊपर अगर कोई न्यूज़ की वजह से ये स्ट्रक्चर ब्रेक होया हुआ है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेवल, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं वहाँ पे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा पीओआई को कि उस दिन कौन सी न्यूज़ आ रखी है यहाँ पे जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ब्रेक हो रखा है। मार्केट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ऊपर की ओर आ रखा है। फिर जब मार्केट इस जोन को अप्रोच करे तब आप यहाँ पे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट देख सकते हो, जो कि अपने पास में यहाँ पे अगर आपके पास में डेली का टाइम फ्रेम है तो अपने 1 आवर, ठीक है, जो कि आप ये वाला टाइम फ्रेम अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इधर आपके पीओआई में आए मार्केट यहाँ पे, तो अगर आपके पास में डेली की डीलिंग रेंज है तो 1 आवर के ऊपर जाके अगेन वहाँ पे ट्रेड की एंट्री देख सकते हो अकॉर्डिंग टू सेशन। जो भी आपके पास में चार्ट है, हर चार्ट का अलग अलग टाइम है वॉल्यूम के आने का, ठीक है, सेंट्रल बैंक के इन्वॉल्वमेंट होने का, तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम एंड प्राइस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है यहाँ पे जो डे आपके पास में पर्टिकुलर जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू हायर हाई हायर लो के अंदर गया हुआ है, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर जोन को देख सकते हो। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल अपने लें यहाँ पे, तो मोस्ट रीसेंट AUD CAD यहाँ पे देखा जा सकता है capital.com और पुरानी ड्राइंग रिमूव डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे। ओके, तो जैसे कि यहाँ से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन से बाय गया हुआ है यहाँ पे, तो इसके ऊपर अपने कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि डीलिंग रेंज अपने पास में अभी कौन सी थी, मार्केट ने यहाँ पे मेजर एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर किया, ठीक है। स्विंग पॉइंट आपके पास में कौन सा था, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है आपके पास में, टर्टल सूप यहाँ पे बना रखा है, तो आपने ये ICT बेस्ड डीलिंग रेंज उठाई यहाँ से जिसमें टर्टल सूप है और स्विंग मार्केट का यहाँ पे बना हुआ है, तो आपने प्रीमियम डिस्काउंटेड निकाला इस टाइप से, ठीक है। अब जो भी डिस्काउंटेड जोन आप निकाल रहे हो, जैसे कि आपने 78% यहाँ पे निकाला, 61% निकाला, जैसे ये इम्बैलेंस, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डे के ऊपर यहाँ पे मार्केट क्यों बुलिश किया हुआ है, तो आपको कैलेंडर के ऊपर फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर देख सकते हो या फिर कोई और कैलेंडर के ऊपर, वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस वजह से यहाँ से मूव गया हुआ है पर्टिकुलर। ओके, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ में इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो एज ए डिस्काउंटेड एरिया, क्योंकि ये आपकी क्या होएगी, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो अपने इसी को कैलेंडर के ऊपर देखते हैं कि वहाँ पे मार्केट ने इसके अंदर किस टाइप का बिहेवियर दे रखा है। ओके, तो एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपके पास में फॉरेक्स फैक्ट्री का कैलेंडर लगा देता हूँ इधर की ओर। 1 सेकंड, ऑल राइट, एक सेकंड, इसके अंदर शायद हो नहीं रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर डेट चेक करनी पड़ेगी कैलेंडर में, मैं खुद देख लेता हूँ इधर 24 अप्रैल को यहाँ पे। ओके, 24 अप्रैल एंड डेट है मेरे पास में 2024। एक सेकेंड, अप्रैल यहाँ पे है मेरे पास में और 24 के आसपास में यहाँ पे मेरे पास में जो न्यूज़ है वो है AUD की CPI न्यूज़। मैं आपको ये दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर यहीं पे, एक सेकेंड, यहाँ पे चार्ट हो गया मेरे पास में ये, और इसके ऊपर मैं आपको ये न्यूज़ दिखा देता हूँ जो कि AUD की CPI न्यूज़ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल न्यूज़ ही मानी जाती है, काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के अंदर आती है। यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे तो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी हाई इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से बुलिश की ओर गया हुआ है वहाँ पे। ओके,
तो इस न्यूज़ के अंदर आपके पास में एक्चुअल में जो डेटा है वो भी स्ट्रॉन्ग आ रखा है। तो इस पर्टिकुलर डे के ऊपर जो कि आपके पास में वेडनेसडे 24 अप्रैल है 2024, जिसकी वजह से मार्केट का मूव आ रखा है यहाँ पे। ओके, तो इसलिए अपने ये वाला जो है डीलिंग रेंज यहाँ पे प्रीफर कर रहे हैं, इस वाले जोन को, कि मार्केट अगर यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे कहाँ देख सकते हैं, बाय की ओर अगेन। ठीक है, सेम आप अगली डीलिंग रेंज के ऊपर भी प्रीफर कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालो कहीं पे, जैसे कि यहाँ से मेरे पास में एक कैंडल की क्लोजिंग है, स्ट्रक्चर ब्रेक है, और स्विंग पॉइंट मोस्ट रिसेंट ये वाला है यहाँ पे। ओके, तो आप अगेन यहाँ पे फिर लगा सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका जो भी डिस्काउंटेड एरिया है जहाँ पे इम्बैलेंस अवेलेबल है, यानी कि 61% से इसने रिजेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये अप्रोच कर रहे हो यहाँ पे डिस्काउंटेड एरिया पर्टिकुलर, तो आप वापस से इस वाली कैंडल को देख सकते हो, ये जो आ रखी है 12 सितंबर एंड 16 सितंबर। इसके बीच में कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो इस लेग को कंटिन्यू ड्राइव कर रही है ऊपर की ओर? यहाँ से कंटिन्यू मार्केट बुलिश है, पुल बैक बहुत कम है इधर की ओर। तो यहाँ से आप पर्टिकुलर देख सकते हो कि वापस से अगर मार्केट डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आए तो अपने बाय की ओर इसे वापस से देखा जा सकता है। तो इसका भी आप फॉरेक्स फैक्ट्री कोई भी आपके पास में जो कैलेंडर है वहाँ पे इस न्यूज़ को देख सकते हो, प्लस इसमें इन्वेस्टिगेशन और कर सकते हो वॉल्यूम के यहाँ पे कि इसका वॉल्यूम क्या है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज से अबाव का वॉल्यूम है इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे भी वॉल्यूम है इधर इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे हो सकता है इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट हो। तो वापस से आप फॉरेक्स फैक्ट्री और इनके ऊपर 12 सितंबर 2024 को देख सकते हो। यहाँ पे अभी इसको अभी लेके चलते हैं 12 सितंबर 2024, इसके आसपास मैं इसकी न्यूज़ देख लेता हूँ अभी और स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। 12 सितंबर को कोई न्यूज़ है नहीं वहाँ पे, बाकी यूएसडी की ज़रूर न्यूज़ है वहाँ पे, कोर पीपीआई आ रखी है। ओके, और अगली अपने पास में कैंडल है 16 सितंबर। 16 को भी कोई न्यूज़ है नहीं इधर यहाँ पे, लेकिन 17 को ज़रूर न्यूज़ है, वहाँ पे कैड की न्यूज़ आ रखी है और कैड वहाँ पे वीक हो रखा है। ठीक है, कैड की सीपीआई आ रखी है वहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मैं इसको भी चार्ट पे शेयर कर देता हूँ यहाँ पे कैड की न्यूज़ को। तो इस लेग के अंदर कैड की वीक न्यूज़ जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि एयूडी कैड कहाँ पे जाएगा, बाय की ओर, अगर कैड की न्यूज़ वहाँ पे वीक आ रखी है तो, और वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है अगेन वहाँ पे। ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे ये रही। ठीक है, यहाँ पे कैड की न्यूज़ आ रखी है और कैड की जो न्यूज़ है वो काफ़ी वीक है इधर। एक सेकेंड, यहाँ पे ठीक है सीपीआई आ रखी है और वो काफ़ी वीक आ रखी है यहाँ पे, तो इसकी वजह से मार्केट यहाँ पे क्या गया हुआ है, बुलिश की ओर। तो अब अपने पास में ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए जिसका इंड्यूसमेंट अपने पास में हो सकता है ये वाला। तो मार्केट यहाँ पे आए, अगेन कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ में, डेली है तो 1 आवर, अगेन यहाँ पे, और फिर अपने अगेन इसको बाय की ओर देख सकते हैं ऊपर की ओर मार्केट को। ओके, तो ये इसके इन्वेस्टिगेशन में आपकी चीज़ें काम आती हैं, और अलग अलग चार्ट का जो बिहेवियर है वो अलग अलग होएगा। पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर फोकस करना है आपको, कौन सी डीलिंग रेंज का प्राइस ज़्यादा है, यानी कि कौन सा एसेट्स आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट से लेके 1 आवर की डीलिंग रेंज बेटर है, और अगर आप इंडाइसिस ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट से लेके आधे घंटे की जो भी आपके पास में डीलिंग रेंज है वो बेटर है। यूरो यूएसडी और करेंसी पेयर अगर ट्रेड कर रहे हो तो ये आपके पास में मिनिमम 4 आवर का जो डीलिंग रेंज है वो बेटर है। हाँ, 5 मिनट अगर इंडाइसिस के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे हाँ ज़्यादातर आप हाई प्राइस वाला देखो। नेस तो फिर भी पर्टिकुलर थोड़ा सा कम है, लेकिन US30 आपको पॉइंट्स दे देगा वहाँ पे। जैसे कि आपके पास में नेस का भी देखें यहाँ पे, ठीक है, तो नेस की मैं ये ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इधर की ओर ये देखो, यहाँ पे मेरे पास में क्या था, मार्केट मेकर बाय मॉडल, एक लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे, और स्ट्रक्चर ब्रेक अगेन हायर इधर की ओर। तो यहाँ पे मेरे पास में एक डीलिंग रेंज क्रिएट हुई जिसका मैं फिब लगा सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके डिस्काउंटेड जोन में अपने ट्रेड ट्राई कर सकते थे इसकी बाय की ओर,
अगेन हायर यहाँ पे, ठीक है, और कंटिन्यूशन रख सकते थे बाय जो भी 50 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट या बाय साइड लिक्विडिटी जो अपने पास में बन रही है इधर की ओर, और अगेन मार्केट ने यहाँ पे हायर की ओर यहाँ पे कंटिन्यू गया हुआ है बाय साइड में इधर की ओर, डिस्काउंटेड जोन से हायर यहाँ पे इतना बाय साइड लिक्विडिटी पूरी फिल की हुई है यहाँ पे इधर की ओर। और सेम आप US30 के ऊपर देखोगे अभी, जैसे कि आज इंट्राडे के अगर अपने जोन निकाल के देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्मार्ट मनी रिवर्सल है अगेन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके, जिसके ऊपर मार्केट ने एंट्री भी प्रोवाइड कर रखी है, यहाँ पे टेस्ट भी दे रखा है, लेकिन ये जोन अनमिटिगेटेड एरिया है अभी भी, अगर यहाँ पे मार्केट नहीं आया है तो अभी तक, तो ये जोन अभी भी अपने पास में है अवेलेबल, जिसके ऊपर अपने 50 to 100 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अगर मार्केट इन्हीं डिस्काउंटेड जोन के ऊपर आए अपने पास में तो। और या फिर आप मैक्रोज के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, डेली मैक्रोज के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनता है तो वहाँ पे आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूशन में लगा सकते हो, 5 मिनट से लेके 15 मिनट जो भी ऑर्डर ब्लॉक आपके पास में क्रिएट हो, जैसे कि ये वाला यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर आपके पास में डीलिंग रेंज बनाई ICT बेस्ड, ओके, 50% से बिलो में, यहाँ पे आपके पास में इम्बैलेंस, देन अगेन आप अपनी ट्रेड यहाँ पे ट्राई कर सकते थे इधर किया, अगेन हायर, और मार्केट वापस से इस डिस्काउंटेड इम्बैलेंस के अंदर भी आ रखा है, और यहाँ से एक माइनर रिजेक्शन भी है इस जोन से यहाँ तक 90 पिप का है, लेकिन अपने 50 पॉइंट मान के चलते हैं इसके ऊपर भी। यहाँ पे पीछे देखोगे यहाँ पे भी है, इधर भी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड स्ट्रक्चर ब्रेक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, और यहाँ पे आप फिर लगा सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके डिस्काउंटेड जोन में अगेन आप ट्रेड प्लेस कर सकते थे 50 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट्स तक, तो भी आपको कहीं ना कहीं ये मूव दे देता, जैसे कि यहाँ से लेके मार्केट यहाँ पे गया हुआ है तो भी 50 पॉइंट्स अपने एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हाँ 15 मिनट का भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप पर्टिकुलर सेशन के ऊपर देखो, सेशन अगर बेटर है वहाँ पे तो सही है वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे भी आपके पास में सेम ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था उस दिन, ये भी जोन शेयर किया था अपन लोगों ने, यहाँ पे ये सेशन के ऊपर ही था, इधर मैक्रोस के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप, देन स्ट्रक्चर ब्रेक, और ये वाला POI जो कि 15 मिनट के ऊपर क्लियर क्या था, इंड्यूसमेंट था वहाँ पे इधर की ओर, ये वाला यहाँ पे, और मार्केट अगेन आया है यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने, देन अगेन यहाँ से हायर गया हुआ है, ये भी अपन ने POI शेयर किया था ग्रुप में भी। तो जो भी आपके पास में सेशन के ऊपर, मैक्रोस के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्रिएट हो जिनकी वजह से डीलिंग रेंज क्रिएट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप है ना मैक्रोस के ऊपर जो भी मैक्रो अपन ने डिस्कशन किए हुए हैं उसके ऊपर जाके डायरेक्ट एंट्री लो, मैं ये कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू बायस, आपके पास में अगर कोई डीलिंग रेंज क्रिएट हो मैक्रो के ऊपर, यहाँ पे यहाँ से जो डीलिंग रेंज क्रिएट हुई है इसका जो टाइम है वो पर्टिकुलर कौन सा होना चाहिए, NYSE सेशन के बाद में, ओके, A+ डीलिंग रेंज जिसके अंदर ICT बेस्ड है ये, जिसमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो, और मार्केट वापस से टेस्ट देने आए इसके डिस्काउंटेड एरिया पे, तब आप ये ट्रेड ट्राई करके देखो बैक टेस्टिंग के अंदर भी, और कितनी बार इस ट्रेड ने आपके SL हिट करवाए हैं या TP, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास में, क्या कह रहे हो, हाँ अपने को उसमें नहीं देखना, अपने को ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड NYSE सेशन के बाद में एक रेंज क्रिएट हो 15 मिनट पे या फिर 5 मिनट में, वो बेटर है वहाँ पे। ओके तो ये अपने पास में सेशन था इसका, इन्वेस्टिगेशन बिहेवियर ऑफ डीलिंग रेंज।